कहते हैं ना कि हत्यारा सबसे बड़ा अपराधी होता है और जो अपराध करता है वो कुछ न कुछ सबूत अपने पीछे छोड़ ही जाता है। लेकिन कई बार लोग अपने इरादों को इतनी चालाकी से अंजाम देते हैं कि उनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए नामुमकिन सा बन जाता है। हमारे देश में एक दो नहीं कई बार ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने सभी को झकझोर के रख दिया और काफ़ी पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला। यह हत्याकांड आज तक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, किसी के भी साथ हुआ जघन्य अपराध हमें भीतर तक हिला देता है। जबकि कोई भी क्रूरता का शिकार होता है और उसकी हत्या हो जाती है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा जघन्य अपराध किसने किया। भारत में भी ऐसे कई हत्याएं हुई है जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया है और अब तक उनके अपराधी पकड़े नहीं गए। वाकई में ऐसे मामले को कोई नहीं भूलता और सब सोचते हैं आखिर अपराधी है कौन। ऐसे मामले कई अनसुलझे सवालों से भरे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अनसुलझी हत्याओं के बारे में बताएंगे। हालांकि कुछ मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन आम जनता को अभी भी लगता है कि कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। 16 मई 2008 को 14 वर्षीय आरुषि का मृत शरीर उसके ही कमरे से बरामद किया गया। उसके अगले दिन मुख्य आरोपी माने जा रहे नौकर हेमराज का शव घर के ही छत पर मिला। इसके बाद आरुषि के माता पिता पर दोनों ही हत्याओं का केस चलाया गया। उसके बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। यहाँ भी 2 बार अलग अलग टीमों द्वारा जांच किए जाने पर 2 बिल्कुल अलग नतीजे सामने आए। पहली टीम द्वारा हेमराज के कुछ साथियों पर नार्को टेस्ट किया गया जिसमें उन्होंने आरोप कबूल किया और आरुषि के माता पिता ने नार्को टेस्ट पास किया और दूसरी टीम द्वारा माँ बाप को ही मुख्य आरोपी ठहराया गया। पिछले साल माता पिता को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप आरुषि हत्याकांड के बारे में डिटेल में स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। अब चलते हैं हम दूसरी मर्डर मिस्ट्री की तरफ, स्टोनमैन मर्डर्स। सन 1989 में एक सीरियल किलर द्वारा कोलकाता में लगभग 6 महीनों में 13 लोगों की पत्थर द्वारा हत्या कर दी गई। कोई भी व्यक्ति आज तक इसके आरोप में पकड़ा नहीं गया और यह एक रहस्यमय हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह कभी पता नहीं चला कि अपराध एक व्यक्ति ने किया या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए थे। दोस्तों, आज तक पता नहीं चला कि आखिर उन 13 लोगों को किसने मारा था। आज तक ये सभी 13 मामले अनसुलझे हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं तीसरे हत्याकांड के बारे में, चंद्रशेखर प्रसाद हत्याकांड। जेएनयू के छात्र और एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे चंद्रशेखर प्रसाद की 31 मार्च 1997 को दिन दिहाड़े कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी। किसी भी व्यक्ति को इस केस से संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक पार्टी का हाथ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम इन सभी हत्याकांड के ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब चलते हैं चौथे हत्याकांड के ऊपर, ललित नारायण मिश्र हत्याकांड। 1973 से लेकर 1975 के दौरान भारत के रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र की 1975 में बम धमाके में मौत हो गई। लगभग 40 साल तक चले इस केस में सीबीआई द्वारा ठोस सबूत पेश नहीं किए जाने के कारण मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अब चलते हैं अपने 5वें हत्याकांड के ऊपर, शीना बोड़ी हत्याकांड। शीना बोड़ी के लापता होने के 3 साल बाद उसकी बहन इंद्रानी मुखर्जी, जो कि बाद में पता चला कि शीना की मां थी, शीना की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसका खुलासा शीना के भाई मिखाइल ने किया। इंद्रानी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर ने शीना की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें सूटकेस में डालकर गाड़ी को जंगल में ले जाकर जला दिया।
इसके बाद उसने मिखाइल को भी जहरीला शराब का सेवन करा के मारने की कोशिश की। इंद्राणी ने अपने पति स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी से शीना और मिखाइल को अपना भाई बहन के रूप में परिचय किया था। दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में हम अपने छठे मर्डर मिस्ट्री की तरफ चलते हैं, राजीव दीक्षित मर्डर मिस्ट्री। राजीव दीक्षित जी से कौन परिचित नहीं है। भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा और आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों और उद्योग में चल रही गड़बड़ियों को उजागर किया। भिलाई में भारत स्वाभिमानी यात्रा के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे 30 नवंबर 2010 को वे देह त्याग गए। कुछ लोग इनकी मृत्यु को हत्या बताते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद राजीव जी का शरीर हल्का नीला पड़ गया था। पुलिस के द्वारा राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था और उस वक्त मीडिया में 2 चैनलों के अलावा और किसी भी चैनल में राजीव जी का मृत्यु का समाचार प्रसारित नहीं किया गया था। दोस्तों, 7वें नंबर पर है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को तो आप सब जानते होंगे कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया। इसके संबंध में कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आया, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण पॉइजनिंग बताया जाता है। मशहूर जर्नलिस्ट गैगरी क्रोल ने अपनी पुस्तक में इसके पीछे CIA को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि भारत रूस के परमाणु समझौते के और गहरे रिश्ते से अमेरिका नाखुश था। 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म तथा शास्त्री जी के पोते द्वारा दिखाए कुछ सबूतों और कागजातों के अनुसार बनी डॉक्यूमेंट्री में इस संबंध में कुछ अन्य खुलासे किए गए हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पर है सुनंदा पुष्कर की मृत्यु। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकें। ट्विटर पर पाकिस्तानी महिला पत्रकार महर से वाद विवाद होने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी का शव लीला पैलेस होटल से बरामद हुआ। बाद के रिपोर्ट्स के अनुसार इसे आत्महत्या का केस बताया गया, जबकि एम्स के डॉक्टर ने इनके शरीर पर चोट के निशान पाए थे और दवाइयों का भी अधिक सेवन की पुष्टि की, और बाद में जाकर 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने इसे हत्या का केस बताया। लेकिन इसके संबंध में किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह हत्या अब भी रहस्य बनी हुई है। 10वें नंबर पर है अमर सिंह चमकीला हत्याकांड। संगीत की दुनिया का एक शानदार कलाकार और पंजाब का एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर अमर सिंह चमकीला, उसकी पत्नी और एक अन्य साथी कलाकार की मार्च 1928 को दिन दहाड़े बाइकर गैंग्स ने गोलियों से भून दिया। तीनों लोगों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। उस वक्त अमर सिंह चमकीला की पत्नी गर्भवती थी। कुछ का कहना था कि यह काम आतंकवादी का है, कुछ अन्य संगीत कलाकारों को इसका दोषी बता रहे थे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें।